सून में समाधि लगाते हैं, ये वही नरसिंह भगवान की खाल है। आप लोग चौंके होंगे कि जब नई बात बता रहे हो। भाइयों, मैं नई बात नहीं बता रहा। आप 12 पुराण में इस आख्यान को विस्तार से पढ़ सकेंगे। 18 पुराण हैं और पुराणों में बहुत कुछ छुपा है। ये और बता दूं आपको, बहुत छुपा है। छह शास्त्र हैं, कपिल, कणादि, पतंजलि, इन ऋषियों ने, गौतम इत्यादि ने शास्त्र लिखे। शास्त्रों का अध्ययन करना बहुत ही आवश्यक है। उपनिषद, दर्शन, मीमांसा, इनका अध्ययन करो, बहुत कुछ मिलेगा। हमने देखा है आजकल के नए नए शास्त्री, उन्हें पूछो 6 शास्त्रों के नाम जानते हो? नहीं बता सकते। और नाम लिख रहे शास्त्री। हमें आज 44 सालें हो गई कथा कहते हुए, अभी तक हम शास्त्री नहीं बन पाए। और जो कल पिल्लियां पैदा भाई शास्त्री हो गई। हम कथावाचक तो बन गए, शास्त्री नहीं बन पाए। 6 शास्त्रों का अध्ययन जब कर ले तो हम शास्त्री, और जन्म में हम शास्त्री बन नहीं पाएंगे। तीसरा शास्त्र में पढ़ रहा हूं, 6 शास्त्रों को पढ़ना अब कहां है? तो लोगों याद रखना, आजकल जे पीले पीले दुपट्टा डालें, इन्होंने गद्दी की गरिमा को नष्ट कर दिया। ये गद्दी सुखदेव थी, व्यास की थी, वैशंपायन की थी, सूत जी की थी, शौनक की थी। इस गद्दी को बदनाम कर दिया। गुटखा खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, शास्त्री हैं। भाइयों, मनुस्मृति में दिया है, धूम्रपान में रतो विप्रा, मृत्यु पश्चात ग्रामो शूकरा। जो भागवत कहने वाला धूम्रपान करता है, वो मर कर के गांव का सुअर बनता है। इसलिए कुपात्र और सुपात्र की पहचान करके भागवत करवाओ। याद रखो, आजकल तो जो गद्दी की गरिमा नष्ट कर दी। भाइयों, ऐसे नरसिंह का प्राणांत हुआ और हिरण्यपुर के राजा प्रहलाद बन गए। प्रहलाद के 2 रानियां थी। छोटी रानी जो थी, उससे 3 पुत्र पैदा हुए जो ऋषि बन गए। बड़ी के एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम है विरोचन। ये विरोचन भी बड़े धर्मात्मा हैं। और भक्तों, एक बात और बताता हूं, जिसके माता पिता धर्मात्मा होते हैं, उसकी औलाद भी धर्मात्मा होती। अच्छे बाप के बच्चों को तुम गली में पहचान लोगे। गली में खेल रहे होंगे बच्चे, तुम्हें देखकर खेल बंद कर देंगे, नमस्ते करेंगे। समझ लेना कि ये अच्छे माँ बाप ने संस्कार दिए। एक हमारे मित्र खत्म हो गए पटियाली क्षेत्र में, सो उनके द्वार के लिए हम चले। गली रहे बड़ी छोटी, तो गाड़ी नहीं जा, हमने ड्राइवर से कहा हम गाड़ी लिए खड़े रहो, मैं अंदर जा रहा हूँ। जो हम गली के नुक्कड़ पे आए, अरे दैया गांव के बच्चा खेले, एक दूसरे पे धूल मारे, गली में अंधेरा। मैं खड़ा हो गया, मैंने कहा बच्चे हमें देखकर खेल बंद कर देंगे। नहीं रुके,
तो हमने सोची लाओ इनसे नमस्ते करें। तो रुके, सबने की बच्चों नमस्ते, सो सब बोले आई 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 आई। वो हमारे पीछे भाग दिए, आ गए शादी वाले आ गए, शादी वाले आ गए, हमें शादी वाला कहने लगे। तो मैंने कहा अच्छे माँ बाप के बच्चे आप गली में पहचान लोगे। राजा विरोचन बड़े धर्मात्मा थे। एक बार देवराज इंद्र ने परीक्षा ली विरोचन की, बनाए बूढ़ो ब्राह्मण बन गए, गाल पे चकी आई, आंखें ठसी आई, दांत खत्म और पेट पे चक पीठ सो मिलियो, कमर टूट कमान हो गई, बनाए बूढ़ो ब्राह्मण बन के और बोला ए राजा विरोचन, मुझे असमय में बुढ़ापे ने घेर लिया, मेरी ब्राह्मणी जवान है, वो हमें छोड़ के भाग जाएगी, तू अपना जोबन हमें दे दे, मेरा बुढ़ापा ले ले। विरोचन ने अपना जोबन दे दिया, इंद्र को बुढ़ापा ले लिया। सो इंद्र प्रकट हो गए, कहने लगे वाह भाई वाह, धन्य हो, तुम्हारे पिता प्रहलाद जैसे तो तुम वैसे ही निकले। लेकिन ये विरोचन 13वां देवासुर संग्राम हुआ है, उसमें मारे गए। संग्राम देवासुर कितने हुए? 14। पहला संग्राम हुआ था सोने की खानों के ऊपर, जिसपे हिरणाक्ष, धर्माक्ष, हिरण्याकश्यप, कौशिक, देवासुर संग्राम में इन्होंने सोने की खानों पर कब्जा कर लिया। तो देवता लड़े हैं, 300 वर्ष युद्ध चला, 300 वर्ष पहला युद्ध देवासुर संग्राम। इस तरह से 14 हुए देवासुर संग्राम। 13वां कहां हुआ? मंदोदरी की बहनोई से। मंदोदरी बहन का नाम है माया। माया का पति था संबर, और जिससे लड़ने के लिए देवोदास, देवराजेंद्र, सारे देवता, महाराजा दशरथ कैकेयी को लेकर इसी युद्ध में गए थे, जिसमें वरदान देने का वचन दिया था। घमसान और जब विरोचन संबर की मदद को गया था, ध्यान रखिए, क्यों वो भी राक्षस और ये भी राक्षस। युद्ध हुआ, विरोचन मारे गए दशरथ के हाथों से, और क्रोध में आकर संबर ने 27 बाण मारे दशरथ के, रथ हाँकने वाले को मार डाला। और उस समय कैकेयी पीछे बैठी थी। पहले रथ में गुप्त स्थान होता था। जब उसने देखा कि मेरे पति बेहोश हो गए, बाहरी बहादुर औरत पीछे से निकली, घोड़ों की बागें संभाली, अपना रथ भगा दिया, 6 कोस निकल गई, जंगल में रथ खड़ा किया, पति के पास आई, 27 बाण लगे बदन में। बाहरी कैकेयी बाण खींचा और मुंह लगा करके जहर को चूस लिया और कुल्ला कर दिया, जहर को चूस लिया, कुल्ला कर दिया, 27 घाय चूस लिए। सो दशरथ की आंखें खुल गई। दशरथ बोले देवी, तुम्हें मैं प्राणों की रक्षा की है, वरदान मांग लो। कैकेयी बोली तुम स्वस्थ हो जाओ मेरे प्रीतम। नहीं, वरदान मांग लो। कैकेयी बोली तुम स्वस्थ हो जाओ, मेरे 2 वरदान उधार हैं। समझिए, बहुत से कहा गया था रथ को पहिया कीले निकरिए ही बने, उंगली फांसे, उंगली तक पहिया रुक जाएगा है? लेकिन बताया नहीं, ये हिंदू अबे भी बहुत अंधविश्वास में है। कैकेयी ने 27 घाय चूस लिए, चूसती थी, जहर को कुल्ला कर देती थी, पति की रक्षा की। उसमें विरोचन मारे गए दशरथ के बाणों से। भाइयों, विरोचन का बेटा हुआ राजा बल। बल भी बड़े धर्मात्मा थे। दैत्यों को गुरु शुक्राचार्य। एक दिन शुक्राचार्य से बल कहने लगा, गुरुदेव एक मेरी उत्कंठा है, क्या एक बार मैं देवराजेंद्र बन जाऊं
तो शुक्राचार्य बोले धर्मो हंते हंता धर्मो रक्षे रक्षता। धर्म से अगर वो इंद्र वंचित हो जाए और तुम हमला कर दो तो देवताओं उसको पराजित कर दोगे। बल कहने लगे महाराज धर्म से तो वो अलग हो नहीं सकता, वो तो देवताओं का राजा है। शुक्राचार्य बोले मैं तुम्हारे लिए उपाय करूंगा। 4 ब्राह्मण भेजे इंद्र के दरबार के लिए। इंद्र ने बड़ा सम्मान दिया। जब महलों में भोजन करने गए तो इंद्र की पत्नी शची भोजन परस रही है, उसके पेट में संतान है। चारों ब्राह्मण बोले भोजन करके देखो, पाखंड नरता प्राउ भवजन पंचका। ये पाखंडी बोले कि हे इंद्र तुम्हारी पत्नी शची के पेट में संतान है कि हाँ? क्या महीने की है? जवाब दिया 5 महीने की। अभी 4 महीने बाकी। तुम गाय को मांस अगर अपनी पत्नी को खवाओ तो संतान बहुत सुंदर होगी। देखिए ये पाड़ा पड़ा के चले आई। देवराज इंद्र ने गाय मंगाई, तलवार से गाय काटी, उसका मांस इसने 13 दिन खवा पाया। 14वें दिन मांस खराब हो गया। और सोई शुक्राचार्य ने इशारा कर दिया कि आप क्यों देख रहे हो, टूट पड़ो। धर के राक्षस टूट पड़े। लोगों मार मार के देवताओं को गिरा दिया। 11 फरसा के घाय लगे इंद्र के। इंद्र भाग गया और राजा बल जो था इंद्रासन में बैठ के देवराज इंद्र बन गया। देखिए अब इंद्र बन गया बल। एक दिन गुरु शुक्राचार्य आए तो कहने लगे महाराज आपके आशीर्वाद से मैंने विजय पा ली सुरलोक पर, लेकिन एक दुख है। क्या? आधा मारा सांप आधा मारो दुश्मन, चौगुना जहर फैलाता है। इंद्र जिंदा निकल गया। किसी न किसी दिन वो धोखे से हमला करके इंद्रासन छीन लेगा। इस तरह का कोई तरीका बताओ कि जो जीवन में हमसे इंद्रासन ले न पाए। शुक्राचार्य बोले 101 अश्वमेध यज्ञ निर्विघ्न पूर्ण कर लो, उसके बाप भी नहीं छीन पाएंगे। और भक्तों एक बात और बताऊं, मेहनत को 10वां हिस्सा धर्म में जरूर लगा चलो। मेहनत को 10वां हिस्सा। लेकिन दुख तो हमें यही है जब हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है। जब हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है। एक बार ऋषि दयानंद घटिया घाट में बैठे, एक औरत आई, गोदम बच्चा की लाश, 4-5 साल का बच्चा गोद में लेकर आई, मरा हुआ, गंगा में डाल के कफन निचोड़ के उसने रख लो। तो ऋषि दयानंद बोले माता जी, कहा जब बच्चों तो प्यारू कपड़ा था जो तुमने कफन निचोड़ के रख लिया। वो औरत रोने लगी, कहने लगी स्वामी जी 3 साल पहले मेरे पति खत्म हो गए। मैं मेहनत मजदूरी करके लले पाल रही थी, कल जाए बुखार आएगा, दिमाग का बुखार चढ़ गो, पैसा नहीं थे दवा ले सकूं, मेरे लला मरी गो, मेरे पास कफन नहीं था, हमने अपनी आधी धोती फाड़ के लला लपेट लो। अब लला तो मेरो चलो गो, जब धोती हम सी लिए तो 6 महीना चल जाइए। ऋषि दयानंद रोने लगे, ओरे हिंदू तू मुसलमानों कब्रों पर चादरें चढ़ाता है? अरे हिंदू तू पत्थर की मूर्तियों पर करोड़ों की दौलत न्यौछावर करता है और ये आत्माएं नंगी भूखी घूम रही हैं। लोगों जा हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं है। गंगा को पुल पार कर रहा हूं, 5 रुपया ले गंगा में फेंक दे। क्यों? गंगा 5 रुपया बीड़ी को बंडल खरीदे, क्या करेगी? है लोगों 2 लाख से ऊपर भारत का पैसा पानी में जा रहा है।
इतनी नदियां हैं और गमार पार करते हैं, पैसा फेंकते हैं, मछुआरे चुम्बक डाल डाल के निकाल लेते हैं, शाम को मछली बनाते हो, ठेका से बोतल मंगाते हैं। या हिंदू को धर्म करने की अकल नहीं। इसलिए भाइयों, वे 10 रुपए 5 रुपए पानी फेंकने की बदौलत गरीबों को दे दो। निरे गरीब कोड़ी बैठे हैं घाटों पर, उनका भला हो जाए। इसलिए मैं तुमसे कहूंगा, मेहनत को 10वां हिस्सा धर्म में लगा चलो। अकबर को नाम सुनो, अकबर संवत 1601 में